और अब बात करते हैं चमोली के इस हादसे, क्योंकि जहां 50 मजदूरों की अब तक जान बचा ली गई है और 5 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि एक दुख भरी खबर यह भी है कि इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। जिस तरह से शुक्रवार को उत्तराखंड के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हो गया था, जिससे बीआरओ कैंप को क्षति भी पहुंची थी। इस दौरान 55 मजदूर इस बर्फ के तूफान में दब गए थे, जिनमें से 50 को निकाला जा चुका है और 5 लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा गंभीर 2 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से इस दौरान बात करके राहत और बचाव अभियान की जानकारी ली। सुरक्षित बाहर निकाले गए श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हालांकि इस दरमियान 4 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो माणा गांव, जो कि उत्तराखंड के एकदम आखिरी छोर में पड़ता है, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है माणा गांव। यहां पर जब ये बीआरओ के श्रमिक रोड मरम्मत का कार्य कर रहे थे, उसी दौरान बर्फ का वॉल्यूम बढ़ने से, घनत्व बढ़ने से हिमस्खलन हो जाता है, जिसमें कि दब कर अब तक 4 मजदूरों की जान चली गई है और 50 का रेस्क्यू किया गया है और 5 मजदूरों की तलाश अभी जारी है। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of IBEX Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ये टीमें लगातार जुटी हुई हैं, क्योंकि जहां पर ये हिमस्खलन हुआ है वहां पर बर्फ का काफी ज्यादा घनत्व हुआ, जिस वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन इन 50 मजदूरों को बचाया गया। लेकिन देखिए कि 50 मजदूरों में 4 मजदूरों की जान भी चली गई है। तो 5 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 50 मजदूरों को निकाला तो गया, लेकिन 4 मजदूरों की 50 में से जान भी चली गई है। और आपको ये बड़ी अपडेट दे देते हैं कि अभी भी चमोली में ये ऑपरेशन जारी है। तो 2 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। 5 मजदूर अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल से जारी है और 4 मजदूरों की जान चली गई है। तो हालांकि जब कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस दरमियान हेलीकॉप्टर भी नहीं भेजा जा सका था, क्योंकि मौसम बेहद खराब नजर आ रहा था। बर्फबारी भी लगातार हो रही थी। हालांकि अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी लगातार प्रदान की जा रही है। जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं और जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें एम्स भी रेफर किया गया है। अब देखना यह होगा कि अभी जिन मजदूरों की तलाश जारी है, उनके लिए क्या यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि अब काफी घंटे बीत चुके हैं इस हादसे के। और अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? जैसा कि अभी जो बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है कि 4 मजदूरों की जान चली गई है, और क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, अगर हम रेस्क्यू अपडेट अगर हम बात करें तो अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि करीब 51 मजदूरों को निकाल लिया गया है और करीब 5 मजदूर अभी तक
फंसे हुए हैं। सेना का जो हेलीकॉप्टर है, इंडियन एयरफोर्स हो, उसके 2-3 चीता हेलीकॉप्टर्स हैं। साथ ही साथ 4 जो है करीब वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उसमें लगाए गए। मुख्यमंत्री लगातार पल-पल की अपडेट ले रहे हैं, राज्य आपदा प्रबंधन लगातार अपडेट ले रहा है, चमोली के जिलाधिकारी, साथ ही साथ जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद खबर ये है कि करीब 4 मजदूरों की इसमें जो है मौत हो चुकी है। चूंकि उनको निकाला तो गया था, लेकिन उनको माड़ा जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया, लेकिन बड़ी क्रिटिकल हालत थी। उसके बाद उनको ऋषिकेश एम्स लाया गया एयरलिफ्ट करके, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि उनकी जो है जो हालत थी वो बड़ी क्रिटिकल थी, क्योंकि एवलांच आया था। और आप तो सोच सकते हैं कि बर्फ का पहाड़ जब आता है तो किस प्रकार से क्या स्थितियां होती हैं। और ऐसी जगह माड़ा गांव के आगे जो भारत और चीन सीमा है, उस बॉर्डर के पास ये एवलांच आया होता, क्योंकि वहां पे रोड बनाने का कार्य चल रहा था और बीआरओ और एक निजी कंपनी की जो टीम थी वो उसमें लगी हुई थी, उसमें मजदूरी कार्य कर रहे थे, जो उसमें दब गए थे। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार एक एक चीज का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी केंद्रीय जो नेतृत्व है वो अपडेट ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ले रहा है। मुख्यमंत्री खुद वहां मौके पे गए हुए थे, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, उन्होंने सारी चीजें रेस्क्यू का निरीक्षण किया और अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है। क्योंकि आज मौसम साफ है, थोड़ा सा धूप खिली हुई है, तो इस वजह से दिक्कतें यही कम आ रही वजह है। है कि लेकिन कल रेस्क्यू जिस तरीके से ऑपरेशन में तेजी दिखा पाए ये तमाम सेना के जवान, बहुत बहुत शुक्रिया उस तमाम जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कल से जारी था, बर्फबारी भी हो रही थी और बर्फ की मोटी चादर तो छाई ही हुई थी, उसे हटा पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। हालांकि अब 50 मजदूरों को निकाला जा चुका है और अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं और भी खबरों के साथ।